हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम सुन रहे हैं एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी, मोहब्बत खुद एक रास्ता है। आज हम इसका पार्ट 3 सुनेंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे आरब और रिया मिलते हैं। आरब रिया को रास्ते में लिफ्ट ऑफर करता है। रिया भी कुछ सोचकर उसकी लिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। आरब रिया को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे दोस्तों, एहसास क्या होता है? यह तभी महसूस होता है जब कोई आपकी ज़िंदगी में एक परछाई की तरह सोचने पर मजबूर कर दे। यही हाल अब रिया का भी कुछ हो गया, ऐसा ही हो गया था उस रात के बाद से, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आरब के अलावा यदि कोई और होता तो शायद उसके उस वक्त का फ़ायदा उठा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी यही बात रिया को कई दिन तक परेशान करती रही। आरब भी उस दिन के बाद से अपने काम पर लग गया। रोज़ आरब उसी रास्ते से घर को आता, मगर उसकी आंखें हर वक्त रिया को खोजते हुए ही निराश हो जाया करती थीं। कोई भी ऐसा ऑटो नहीं था जिसे वह ना देखता हो। हर दिन वह हार कर अपने घर पहुंचता, इसी इंतजार में कि रिया कभी ना कभी उसे दिखेगी। वहीं दूसरी ओर रिया का ऑफिस में मन लगना भी बंद हो गया था, जिस वजह से उसको एक बार अपने बॉस से डांट भी पड़ चुकी थी। वह करती भी क्या, 21 साल की रिया अपने उम्र के उस पड़ाव पर थी जिस उम्र में हर कोई अपने जीवन में एक लाइफ पार्टनर की तरह एक दोस्त चाहता है। दिन महीने की तरह करवट ले चुके थे। सर्दियाँ भी अब कुछ खास नहीं थी। फरवरी का माह शुरू हो चुका था और बाजार फूल, ग्रीटिंग कार्ड्स, उपहारों से सजने लगे थे। हों भी क्यों ना, ये महीना ही प्यार का था। यह सब देखकर रिया बहुत चिंतित हो जाती थी कि काश। दूसरी ओर रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना कैसे बदल गई है। इसी दौरान रिया के घर में एक छोटा सा जश्न था, जिसके लिए घर के सभी बड़े तैयारियों में मशगूल थे। फरवरी के माह की 10 तारीख को वो फंक्शन होना था। रिया ऑफिस से घर आती है, सबको उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ, सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? रिया की मम्मी, कुछ नहीं, सब इंतजाम हो चुके हैं, बस हलवाई को छोड़कर। रिया, तो क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है, उसका कैटरिंग का काम है, वो दिलवा देगा, रिया ने कहा। रिया के पापा बोले, कौन सा दोस्त? रिया ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं दोस्त नहीं, हमारा क्लाइंट है, हमारे बैंक में उसका अकाउंट है, बस वही। रिया के पापा, हमसे मिलवाओ उसे। रिया, ओके, मैं कल बात करती हूँ उनसे। उसके बाद रिया अपने कमरे में चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई जंग जीत ली हो। रात के 9 बज चुके थे। रिया आरब को फ़ोन करने जा रही थी, इतने में एक आवाज़ आती है, खाना लग गया है, सब खाने की टेबल पर जल्दी आ जाएं। ठीक है माँ, आती हूँ। रिया उस वक्त बात नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर आरब सुबह से शाम तक अपने काम की वजह से काफ़ी व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से वह रिया के बारे में काफ़ी कम सोच पाता था। पर हर शाम उसकी नज़र रिया को इधर से उधर जरूर देखती थी, मगर उसे हमेशा निराशा ही याद लगती। कहते हैं ना, प्यार का कोई खेल नहीं और एहसास किसी से छुपा नहीं। दूरी कितनी भी हो, एहसास अपना रास्ता अंत तक खोज ही लेता है। अब दोनों की ज़िंदगी का भी एहसास मोड़ लेने वाला था, जिसका इंतज़ार उन दोनों को था, और अब थोड़ा इंतज़ार हमें भी रहेगा। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, जहाँ पर इनका इंतज़ार ख़त्म होगा। दोस्तों, ये भाग 3 था। भाग 4 भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।